प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा, ये दो नाम अकेले ही किसी भी फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने के लिए काफी है। जब बाहुबली स्टार प्रभास और एनिमल जैसी कंट्रोवर्शियल और सुपरहिट फिल्म बनाने वाले संदीप रेड्डी वांगा एक साथ आ रहे हैं तो सिनेमा प्रेमियों की एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई होना लाजमी है। ट्रेड पंडित कह रहे हैं कि स्पिरिट सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमाई तूफान बनने जा रही है। पहली बार प्रभास को पुलिस ऑफिसर के रोल में देखने का मौका मिलेगा और वांगा की डार्क और इंटेंस स्टोरी टेलिंग के साथ ये कॉम्बिनेशन एक्सप्लोजिव होने वाला है। ये फिल्म 2026 की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बन सकती है। चलिए जानते हैं इस मेगा प्रोजेक्ट से जुड़ी कुछ डिटेल्स जो हमें अब तक पता चली हैं। स्पिरिट की ऑफिशियल कहानी का अभी पूरी तरह से खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन सामने आई है वो काफी दिलचस्प है। फिल्म का उपलब्ध सिनॉप्सिस बताता है कि ये एक डिस्ग्रेस्ड पुलिस ऑफिसर की कहानी है जो अपनी नौकरी वापस पाने के लिए कोशिशें कर रहा है। साथ ही एक खतरनाक इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को बर्बाद करने की कोशिश में जुटा हुआ है। इंडस्ट्री सोर्सेज के मुताबिक प्रभास एक मॉरली ग्रे पुलिस वाले का किरदार निभा रहे हैं जो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से जूझ रहा है। फिल्म इनर डीमंस, ड्यूअल पर्सनैलिटीज और इंटेंस कन्फ्रंटेशंस को एक्सप्लोर करेगी। ये कुछ एनिमल की तरह है, लेकिन और भी बड़े और फिलोसॉफिकल स्केल पर। फिल्म को डार्क टोन डिटेक्टिव क्राइम ड्रामा के रूप में पेश किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म के सेकंड हाफ में स्टोरी एक कॉप ड्रामा से माफिया ड्रामा में बदल जाती है। बहुत सारे टेंशन एलिमेंट्स आएंगे और स्टोरी में ट्विस्ट भी आएगा। ये फिल्म वांगा के सिग्नेचर स्टाइल को रिप्रेजेंट करेगी। डैमेज्ड मेल प्रोटैगनिस्ट जो कॉम्प्लेक्स और डीपली फ्लॉड होते हैं लेकिन रिलेटेबल भी। फिल्म की एक टैगलाइन है, ओनली द हॉन्टेड कैन हंट द डीमंस, जो इसकी साइकोलॉजिकल अंडरटोन को परफेक्टली कैप्चर करती है। ये एक ऐसी कहानी है जहां नायक को अपने अंदर के राक्षसों से लड़ना पड़ता है ताकि बाहरी विलन्स को हरा सके। जैसा कि सबको पता है, स्पिरिट के डायरेक्टर है संदीप रेड्डी वांगा, जो अब तक अर्जुन रेड्डी, कबीर सिंह और एनिमल जैसी कंट्रोवर्शियल लेकिन ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके हैं। वांगा अपनी ग्रिटी और इंटेंस स्टोरी टेलिंग के लिए जाने जाते हैं जहां डार्क साइकोलॉजिकल थीम्स और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स होते हैं। वो डायरेक्टर होने के साथ साथ स्क्रीन राइटर और एडिटर भी हैं। प्रभास ने पैंडेमिक के दौरान वांगा को एक हॉलीवुड फिल्म का रीमेक करने का ऑफर दिया था, लेकिन वांगा रीमेक करने में कंफर्टेबल नहीं थे। उन्होंने कहा कि ओरिजिनल थॉट प्रभास के लिए ज्यादा सूटेबल होगा। पैंडेमिक के दौरान वांगा को एक आइडिया आया और जब उन्होंने प्रभास को बताया तो प्रभास ने तुरंत कहा, दैट्स इट, लेट्स डू इट, और बस स्पिरिट का जन्म हो गया। फिल्म को भद्रकाली पिक्चर्स और टी सीरीज जॉइंटली प्रोड्यूस करने हैं। टी सीरीज ने एनिमल को भी प्रोड्यूस किया था, तो वांगा के साथ उनका फिर एक बार कोलैब होगा। इनफैक्ट ये वांगा की तीसरी डायरेक्टोरियल होगी भूषण कुमार के साथ, कबीर सिंह और एनिमल के बाद। वांगा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि इस बजट के साथ प्रोड्यूसर सेफ है क्योंकि प्रभास और उनके कॉम्बिनेशन के साथ सैटेलाइट और डिजिटल राइट से ही वो अपना बजट रिकवर कर सकते हैं। स्पिरिट में प्रभास मेन रोल में है और ये पहली बार है जब वो पुलिस ऑफिसर का किरदार निभाने जा रहे हैं। प्रभास के साथ हैं तृप्ति डिमरी, जो एनिमल में भी काम कर चुकी है और अब वांगा के साथ दोबारा कोलैबोरेट कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तृप्ति एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रही हैं। फिल्म में वेटरन एक्टर्स प्रकाश राज और विवेक ओबराय भी इंपॉर्टेंट रोल्स में नजर आने वाले हैं। सबसे एक्साइटिंग अपडेट यह है कि कोरियन सुपरस्टार डॉन ली यानी मा डोंग सोक फिल्म में मेन विलन का रोल निभा सकते हैं। कोरियन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डॉन ली स्पिरिट के लिए इंडिया आए थे और वो क्राइम सिंडिकेट डॉन का किरदार निभाने के लिए राजी हो गए हैं। हालांकि इस वीडियो की शूट होने तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया था, लेकिन ये लगभग तय माना जा रहा है। अगर ये सच होता है तो इंडिया और साउथ कोरिया के बीच एक मेजर कोलैब होगा। पहले दीपिका पादुकोण का नाम भी स्पिरिट से जुड़ा था, लेकिन वर्किंग आवर्स, फीस और प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर डिसएग्रीमेंट्स की वजह से उन्होंने फिल्म छोड़ दी। उनकी जगह तृप्ति डिमरी को लिया गया। कुछ रूमर्स ये भी है कि प्रभास डबल रोल में नजर आ सकते हैं, एक पुलिस ऑफिसर और दूसरा किरदार शायद नेगेटिव शेड वाला। साथ ही रणवीर कपूर और विजय देवरकोंडा के कैमियोज की भी बात चल रही है जो वांगा यूनिवर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। स्पिरिट का बजट एक बड़ा सवाल है क्योंकि अलग अलग सोर्सेज अलग अलग फिगर्स बता रहे हैं। सबसे कंजर्वेटिव एस्टिमेट है 300 करोड़, लेकिन कई रिपोर्ट्स बताते हैं कि बजट 500 करोड़ तक जा सकता है। कुछ सोर्सेज तो 1000 करोड़ तक का क्लेम कर रहे हैं, हालांकि ये थोड़ा एग्जैजरेटेड लग रहा है। सबसे रिलायबल स्पोर्ट्स के मुताबिक स्पिरिट का प्रोडक्शन बजट लगभग 400 से 500 करोड़ है। ये प्रभास की पिछली फिल्म कल की 2898 एडी के बजट से भी ज्यादा है। इस मैसिव बजट की वजह यह है कि फिल्म में टॉप नॉच विजुअल इफेक्ट्स, थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस और बड़े स्टार्स हैं।
प्रभास की फीस अकेले ही 150 से 300 करोड़ के बीच बताई जा रही है। उनकी बॉक्स ऑफिस अपील को देखते हुए प्रोड्यूसर्स इस बड़े बजट को जस्टिफाई कर रहे हैं। प्रभास की फिल्में कंसिस्टेंटली ओपनिंग डे पर 100 करोड़ प्लस ग्रॉस करती है, जो प्रोड्यूसर्स को कॉन्फिडेंस देता है। इस बजट में वर्ल्ड क्लास सिनेमेटोग्राफी, स्टेट ऑफ द आर्ट वीएफएक्स, इंटरनेशनल लोकेशंस की शूटिंग और एक एन्सेम्बल स्टार कास्ट शामिल है। वांगा अपनी फिल्मों को विजुअली स्टनिंग बनाने में यकीन रखते हैं और स्पिरिट इसका एक्सेप्शन नहीं होगी। स्पिरिट की शूटिंग मुख्य रूप से इंडिया में होने वाली है, लेकिन कुछ इंटरनेशनल शेड्यूल्स भी प्लान्ड है। फिल्म की शूटिंग मई 2025 में हैदराबाद से स्टार्ट हो चुकी है। हैदराबाद में रामोजी फिल्म सिटी में ग्रैंड सेट्स लगाकर काम हो रहा है। पहला शेड्यूल हैदराबाद में होगा और इसके बाद मल्टीपल शेड्यूल्स इंडिया और अब्रॉड में प्लान्ड है। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने कंफर्म किया है कि शूटिंग 1 साल तक चलेगी। म्यूजिक सेशंस के लिए टीम महाबलीपुरम गई, जहां संदीप रेड्डी वांगा और कंपोजर हर्षवर्धन रामेश्वर ने साथ काम किया। अगले शेड्यूल्स के लिए लोकेशन स्काउटिंग भी शुरू हो चुकी है। प्रभास अपने दूसरे कमिटमेंट्स दी राजा साहब और फौजी के कारण शायद थर्ड शेड्यूल से फिल्म में एंट्री करें, जो मार्च 2026 से स्टार्ट होने वाला है। यह एक मल्टी फेज्ड अप्रोच है जो प्री प्रोडक्शन एक्टिविटीज और लोकेशन सेटअप के लिए टाइम देता है। इंटरनेशनल लोकेशंस की भी प्लानिंग है, लेकिन अभी एग्जैक्ट डिटेल्स सामने नहीं आई है। क्राइम सिंडिकेट के इंटरनेशनल एंगल को देखते हुए फॉरेन लोकेशंस पर शूटिंग होना लाजमी है। स्पिरिट के टेक्निकल क्रू में इंडस्ट्री के बेस्ट टैलेंट शामिल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट नाम है म्यूजिक कंपोजर हर्षवर्धन रामेश्वर, जिन्होंने वांगा की अर्जुन रेड्डी और एनिमल के लिए काम किया है। हर्षवर्धन ने एनिमल के लिए बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता है। उनकी इन्वॉल्वमेंट फिल्म के प्री प्रोडक्शन स्टेज से ही है, जो बताता है कि म्यूजिक कितना इंटीग्रल पार्ट है फिल्म के नैरेटिव में। रिपोर्ट्स के अनुसार स्पिरिट में 6 गाने होंगे, जो सभी हर्षवर्धन रामेश्वर ने कंपोज किए हैं। इनमें से एक थीम ट्रैक स्पेशली प्रभास को डेडिकेटेड है। एक सिंगल फ्लैशबैक पोर्शन को एम्फसाइज करेगा। 2 रोमांटिक सॉन्ग्स है जो प्रभास और तृप्ति के बीच के लव एंगल को शो करेंगे। म्यूजिक सेशंस अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हुए थे और जुलाई 2025 तक रैप हो गए। हर्षवर्धन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो और वांगा म्यूजिक सेशंस में काम करते नजर आए। एडिटिंग वांगा खुद संभालेंगे, जैसा कि वो अपनी पिछली फिल्मों में करते आए हैं। वो एक ऐसे फिल्म मेकर हैं जो हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं। वीएफएक्स का काम बड़े स्केल पर होगा, क्योंकि फिल्म में एक्शन सीक्वेंसेस और ड्रामेटिक विजुअल्स की भरमार होगी। स्पिरिट का म्यूजिक वर्क अक्टूबर 2004 में स्टार्ट हुआ था और सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। लोकेशन स्काउटिंग और कास्टिंग फाइनलाइजेशन का काम चल रहा है। शूटिंग मई 2025 में ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है हैदराबाद में। फिल्म की रिलीज डेट के बारे में अलग अलग अपडेट्स हैं। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि फिल्म मिड 2026 में रिलीज होगी, पॉसिबली इंडिपेंडेंस डे वीकेंड के आसपास। लेकिन कुछ और रिलायबल अपडेट्स बताते हैं कि फिल्म 8 जनवरी 2027 को रिलीज होगी। प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने नवंबर 2024 में एक इंटरव्यू में कहा था, वी विल फिनिश स्पिरिट एंड रिलीज इट इन मिड 2026। लेकिन शूटिंग शेड्यूल और पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम को देखते हुए 2027 की शुरुआत ज्यादा रियलिस्टिक लग रही है। फिल्म को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा, तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ा में, और कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी। ये एक प्रॉपर पैन इंडिया इवेंट फिल्म होगी। प्रीमियम फॉर्मेट्स आईमैक्स, डॉल्बी सिनेमा और डॉल्बी विजन में रिलीज होगी। इसका ऑडियो टीजर साउंड स्टोरी 23 अक्टूबर 2024 को प्रभास के बर्थडे पर रिलीज हुआ था। टीजर में पावरफुल डायलॉग्स और इंटेंस बैकग्राउंड म्यूजिक था, जिसने प्रभास को एक फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर और एकेडमी टॉपर के रूप में एस्टैब्लिश किया। उसमें प्रकाश राज की आवाज भी सुनाई दी। टीजर का रिस्पांस फिनोमिनल रहा। यूट्यूब पर तुरंत वायरल होगा और फैंस ने इसे प्योर गूज़बम्प्स कहा। फर्स्ट फुल टीजर या ट्रेलर अर्ली 2026 में एक्सपेक्टेड है, पोस्ट प्रोडक्शन रैपअप के बाद। तो ये थी संदीप रेड्डी वांगा और प्रभास की स्पिरिट की खास डिटेल्स जो अब तक सामने आई है। आगे जैसे ही हमें कुछ और पता चलेगा हम आपको बता ही देंगे। आपको क्या लगता है, इस फिल्म में कितना दम होगा? क्या ये प्रभास और वांगा दोनों की करियर की बिगेस्ट हिट बन सकती है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए और देखते रहिए एम बोले तो।